महाभारत के 5 पांडवों का नाम तो सभी ने सुना होगा। अर्जुन के छोटे भाई महाबली भीमसेन एक महान योद्धा थे। माना जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। उनका विवाह एक राक्षसी हिडिंबा के साथ हुआ था, जिससे इनका पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। एक बार देवी हिडिंबा के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे बोले कि हे देवी हिडिंबा, अब तुम संसार में ही रहकर भी तपस्या कर सकती हो। और बोलते हैं, वीर घटोत्कच, अब तुम दोनों प्रकट हो जाओ। दोनों प्रकट होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी हिडिंबा कहती हैं, परंतु यह सुंदरी कौन है? तब माधव कहते हैं कि ये प्राग ज्योतिषपुर की युवरानी कामकंटका हैं, तुम्हारी होने वाली बहू, और इन्हीं के विवाह के लिए हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने आए हैं। और विवाह के बाद ये तुम्हारी बहू घटोत्कच के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली हैं। और कामकंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये शुभ कार्य तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शिक्षा और दीक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है। देवी हिडिंबा ने उसे खुशी से स्वीकार कर लिया। जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु। जब कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद अनुसार एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तो दादी हिडिंबा ने वासुदेव के आदेश अनुसार बर्बरीक को एक धर्मात्मा बनने के लिए उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर उसमें धार्मिक संस्कार सींचने लगी। समय के साथ बर्बरीक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन बर्बरीक अपनी दादी हिडिंबा से पूछते हैं कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर ये नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है और कैसे मिलती है। तब उनकी दादी हिडिंबा कहती हैं, पुत्र बर्बरीक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। बर्बरीक कहते हैं, ये तो बड़ा लंबा चक्र है। प्रभु की आत्मा में मेरी आत्मा लीन होने के लिए कब से तड़प रही है। दादी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि शीघ्र अतिशीघ्र मैं मुक्ति पा सकूं। तब दादी कहती हैं, पुत्र बर्बरीक, यदि भगवान के हाथों कोई मृत्यु को प्राप्त कर ले तो सदा सदा के लिए भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा के आत्मा में लीन हो जाता है। तब बर्बरीक कहते हैं कि दादी, ये तो बहुत ही सरल उपाय है। मैं स्वयं श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और मेरा वध कर देंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। तब दादी कहती हैं, बर्बरीक, भगवान श्री कृष्ण को अकारण नहीं मारा करते, और वो फिर तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? तुम्हारे पास तो उनके टक्कर के अस्त्र भी नहीं हैं। उनके पास तो सुदर्शन चक्र भी है, जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। मैं घोर तपस्या करके महान अस्त्रों का ढेर लगा दूंगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश कर दूंगा, और फिर देखता हूँ कि वो मेरा वध कैसे नहीं करते हैं। इसके बाद बर्बरीक तपस्या करने मैं सागर संगम तीर्थ स्थान पर गए और घोर तपस्या शुरू की। बर्बरीक की इस लगातार और घोर तपस्या से प्रसन्न होकर नव दुर्गा ने 9 रूप उसे दिखाए और इतना बल और शक्ति दिया जितना बल तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं था। इसके बाद माता दुर्गा ने बर्बरीक को एक सलाह दी कि वो उसी स्थान पर और तप करे, क्योंकि वो सिद्ध स्थान है। तुम्हारी तपस्या से यदि सिद्ध माता प्रसन्न हो गयी तो वो भी तुम्हें वरदान देंगी। सिद्ध माता ने बर्बरीक को वासुदेव अस्त्र प्रदान किया और गणपति से संबंधित सारी विद्याओं और अस्त्रों को प्रदान किया। इस पर भी बर्बरीक को संतुष्टि नहीं हुई, तो वो और अधिक तपस्या करके देवी सिद्धाम्बिका से अपराजित वैष्णवी महाविद्या प्राप्त करके अजय बन गया। इन सारी विद्याओं और अस्त्रों से संपन्न होने के बाद एक दिन कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने डेरा डाल रही थी। तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए अकेले ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में चल दिए। बर्बरीक की ये सभी लीलाएं वासुदेव श्री कृष्ण अपनी योग माया से देख रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के रास्ते में एक ब्राह्मण रूप धारण कर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ठहरिए वीर प्रवर। तब बर्बरीक अपने रथ को रोकते हुए कहते हैं, प्रणाम ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। तब बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर
तब वासुदेव कहते हैं कि मैं पांडवों का पुरोहित हूँ, किंतु आप कौन हैं? आप बर्बरीक हैं ना? तब बर्बरीक कहते हैं कि हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? तब वासुदेव कहते हैं, मैं तो हर किसी को जानता हूँ, बस यूँ समझ लो मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो, है ना? तब बर्बरीक कहते हैं, मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय नहीं। वासुदेव कहते हैं, अब नहीं तो फिर कब? बर्बरीक कहते हैं कि मैंने निर्बलों की सहायता करने का व्रत लिया है। कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी पराजय यानी कि हार होगी, मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। तब वासुदेव कहते हैं कि और तुम एक ही पल में इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे, है ना? बर्बरीक ने कहा, हाँ, आप तो सचमुच सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तो युद्ध का आरंभ होने से पहले तुमसे मिलने आया हूँ। परंतु तुम अकेले हो, तुम्हारे पास तो कोई सेना भी नहीं है। तब बर्बरीक हंसते हुए बोलते हैं कि मेरी कोई भी सेना नहीं है ब्राह्मण देवता, मैं अकेला ही आया हूँ। कि तुम अकेले हो और इस महायुद्ध को पल भर में समाप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हो। तब बर्बरीक कहते हैं कि ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं ब्राह्मण देवता, ये मेरा आत्मविश्वास है। मुझे अपने बल, पराक्रम, सामर्थ्य, युद्ध विद्या और तपस्या पर पूर्ण विश्वास है। वासुदेव कहते हैं, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे तुनीर में केवल 3 ही बाण हैं। बर्बरीक कहते हैं, आश्चर्य की कोई भी आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देवता, इस महायुद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे केवल 1 ही बाण की आवश्यकता है, 3 बाण तो बहुत हुए। माधव कहते हैं, तुम 1 ही बाण से इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे? अरे भाई, मैंने ऐसा ना कभी देखा है ना कभी सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं बर्बरीक कि आपको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है? आप ठीक समझ रहे हैं ब्राह्मण देवता, सिद्ध माता से मुझे अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त है। इस विद्या के कारण मैं अजय हो गया हूँ, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। वासुदेव कहते हैं, कोई भी नहीं। बर्बरीक कहते हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा ब्राह्मण देवता, और होगा भी कैसे? आपने मेरा कमाल जो देखा नहीं है। मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन आपके सामने करता हूँ, फिर आपका संदेह विश्वास में बदल जाएगा। माधव कहते हैं, अरे भाई बर्बरीक, तुम्हारा चमत्कार तो सचमुच देखने योग्य है, दिखाओ दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। बर्बरीक कहते हैं, अवश्य। चलिए फिर वासुदेव श्री कृष्ण और बर्बरीक कुछ आगे एक घने पत्तों से भरे पेड़ के पास पहुँचते हैं। तब बर्बरीक वासुदेव से कहते हैं कि ये पेड़ देख रहे हैं आप? कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ देख रहा हूँ। कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर? वासुदेव श्री कृष्ण से पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि अनगिनत। बर्बरीक कहते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने वाले वीर और महावीर को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह इस पेड़ पर अनगिनत पत्ते हैं। मैं अपने एक ही तीर से इस पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाता हूँ। तब वासुदेव हैरानी से कहते हैं, 1 ही बाण से? तब बर्बरीक अपने दिव्य धनुष पर 1 बाण का अनुसंधान कर और अपने दिव्य शक्तियों का आह्वान कर रहे होते हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण उस पेड़ के 2 पत्तों को अपने पास छिपा लेते हैं, एक को अपने पैर के नीचे और दूसरे को अपनी मुट्ठी में। तब तक बर्बरीक ने बाण का अनुसंधान कर तीर को पेड़ पर चला देते हैं। देखते ही देखते एक तीर ने पेड़ के अनगिनत पत्तों को अपना लक्ष्य बनाकर और सभी को छेद दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि उस पेड़ के वो 2 पत्ते जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी में छिपा रखे थे और अपने पैर के नीचे दबा रखे थे, उन्हें भी नहीं बचा पाए। बर्बरीक के इस दिव्य बाण से वासुदेव श्री कृष्ण इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और चौंक गए थे। तब बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया कि एक ही पल में 1 बाण से जैसे मैंने इस पेड़ के अनगिनत पत्तों को अपना लक्ष्य बनाया है, उसी तरह युद्ध में मैं अपने 1 ही बाण से विद्रोही सेना के सारे योद्धाओं और सेनापतियों को मारकर ढेर कर सकता हूँ और पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, अब मुझे विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम 1 ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। फिर बर्बरीक बोलते हैं, परंतु ब्राह्मण देवता, आप हमारी वीरता का प्रदर्शन देखकर इतने चिंतित क्यों हैं? वासुदेव कहते हैं, तुम्हारी ये महाविनाशक विद्या ही मेरी चिंता का कारण है। बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं तो इसमें चिंता कैसी? निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है। तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं, प्रश्न ये है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा पक्ष अधर्म पर। बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, गुड़ और गहन की बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं आती।
मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि केवल निर्बल का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी हिडिंबा ने बचपन से मुझे ये सिखाया है। तब वासुदेव कहते हैं कि वो निर्बल चाहे अत्याचारी हो तो भी, हाँ, चाहे वो अन्यायी हो, हाँ, चाहे वो अधर्मी हो। तब वासुदेव कहते हैं कि ये तो उचित नहीं। तब बर्बरीक कहते हैं, धर्म अधर्म, उचित अनुचित आप जानिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ये आपका धर्म है। मेरा धर्म तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब वासुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सब करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तब बर्बरीक कहते हैं कि जाइए ब्राह्मण देवता, जाइए, आपके 5 पांडवों और उनकी पूरी सेना भी मिलकर मुझे मेरी इच्छा पूर्ण करने से नहीं रोक सकते। और फिर आप तो एक निहत्थे ब्राह्मण हैं, फिर आप मुझे क्या रोक सकते हैं। तब वासुदेव हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य रोक सकता हूँ, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बर्बरीक कहते हैं, आप कोई भी हो, परंतु आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। छोड़ दो ये हठ धर्मी, मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तब बर्बरीक कठोर शब्दों में वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बर्बरीक का रास्ता रोक रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? भूल गए मेरे बाण की महाविनाशक शक्ति को? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो, शक्ति मैं भी दिखा सकता हूँ। बर्बरीक कहते हैं कि अब एक निर्बल ब्राह्मण अब मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है, दिखाओ अपनी शक्ति, मैं अभी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। तब वासुदेव श्री कृष्ण भारी स्वर में बोले, रुक जाओ बर्बरीक। बर्बरीक कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर गुमान है? कहीं आप 5 पांडवों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं? तो ठीक है, मैं अभी पांडवों को उनको समस्त सेना सहित इस पेड़ के पत्तों की तरह अपने एक ही बाण से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूँ। और फिर से बर्बरीक अपने दिव्य धनुष पर एक नए बाण का अनुसंधान कर और अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान कर रहे होते हैं। तब वासुदेव कहते हैं, बर्बरीक। बर्बरीक कहते हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं जाता। मैं 5 पांडवों को मारकर लाखों योद्धाओं के प्राण बचाने जा रहा हूँ। मैं निर्बल कौरवों को विजयी बनाने जा रहा हूँ। भगवान उन्हें रोकते हैं पर वो नहीं मानते और अपना दिव्य धनुष बाण चढ़ाकर और दिव्य शक्तियों का आह्वान करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये भली भांति पता था कि यदि बर्बरीक यह तीर चलाएगा तो पांडवों को कोई नहीं बचा सकता, स्वयं भगवान श्री भी नहीं। इससे पहले कि बर्बरीक अपने दिव्य धनुष बाण पर दिव्य शक्तियों का आह्वान पूरा कर पाते, भगवान श्री ने अपना विराट चतुर्भुज रूप धारण कर और चक्र सुदर्शन से बर्बरीक का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते हुए कहते हैं कि बर्बरीक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरा करने के अपने पागलपन से तुमने मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वध कर दूं। तब बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मेरा वध अपने हाथों से कर दिया। यही तो मेरी इच्छा थी जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहाँ आया था। हाँ प्रभु, मैंने तो आपको ब्राह्मण के भेष में पहले ही पहचान लिया था। क्षमा करे प्रभु, मैंने जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी शक्ति का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही मैंने ये विद्याएं बड़ी परिश्रम से प्राप्त की थी प्रभु। जानते हैं प्रभु, मेरी वो इच्छा है जो बचपन से मेरे मन में फल फूल रही थी। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी दादी माँ हिडिंबा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण त्याग दो। धन्य है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये मेरी मूर्खता थी जो मैं आपको अंधेरे में रखकर आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक, तुमने जो बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसीलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। फिर भी बर्बरीक पूछते हैं कि मुझे आपके हाथों प्राण त्याग कर मुझे मुक्ति मिलेगी न प्रभु? प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परम धाम को प्रस्थान करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरी अंतिम इच्छा को पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। कहो वत्स, मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूँ कि धर्म के मार्ग पर आप पांडवों का सारथ्य कैसे करते हैं। असीम शक्तिशाली कौरवों के विशाल सेना को
पराजित करने का चमत्कार जो आप दिखाने वाले हैं, मैं उस चमत्कार को देखना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स बर्बरीक, युद्ध के आरंभ से और युद्ध के अंत तक तुम्हारा ये कटा हुआ सिर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तथास्तु।